दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की है। महिलाओं और बालिकाओं को अब रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने पर 90% छूट मिलेगी। केवल 10% पैसा देने पर मंथली पास बन पाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के मौके पर महिलाओं और कर्मचारियों के लिए ये घोषणाएं की है। राजस्थान के जोधपुर में चुनावी सभा संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। सियासी जानकारों की नजरें मंच पर मौजूद वसुंधरा राजे पर थी। सबसे खास बात यह रही कि पीएम मोदी मंच पर करीब 1 घंटे रहे। इस दौरान उनके समीप ही वसुंधरा राजे बैठी थी, लेकिन पीएम और वसुंधरा राजे के बीच किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई। मोदी की सभा पर सबकी निगाहें थी और सबसे ज्यादा लोग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर नजर बनाए थे। राजे प्रधानमंत्री के सभा में पहुंचने से कुछ मिनट पहले पहुंच गई थी, लेकिन मंच पर पीएम से उनकी दुआ सलाम नहीं हो पाई। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दाव मनरेगा के 4,966 एवं मदरसा बोर्ड के 5,662 कार्मिक होंगे नियमित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कई संवेदनशील निर्णय किए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा पर काम कर रहे 10,528 कार्मिकों को नियमित करने हेतु नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4,966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है और ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी में आसान नहीं है उम्मीदवारों का चयन। राजस्थान बीजेपी के लिए उम्मीदवारों का पहला लिस्ट जारी करने पर रस्साकसी जारी है और लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रहा। दरअसल सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी में ऊपर से शांति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान भी कम नहीं है। आलम यह है कि पार्टी कमजोर सीटों पर भी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर विरोधाभास है। हालांकि बाहर बयानबाजी पर पूरी तरह रोक लगी है, लेकिन अंदर ही अंदर सीनियर नेताओं के बीच टकराव जैसे हालात हैं। चर्चा यह है कि पार्टी एमपी की तरह राजस्थान में भी सांसदों को चुनाव लड़वाना चाहती है। बड़ी खबर, टोंक में सचिन पायलट का रिकॉर्ड है भारी, विधुड़ी और ओवैसी नहीं कर पाएंगे खेल। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और यह पूरी तरह से साफ हो गया है। पायलट को इस बार टोंक से ओवैसी और बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ओवैसी पायलट के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने के संकेत दे चुके हैं, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के सांसद रमेश विधुड़ी को टोंक का प्रभारी बनाकर पायलट की घेराबंदी करने की कोशिश की है। सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट के गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए विधुड़ी ही लाया गया है और सियासी जानकारों का कहना है कि टोंक के सियासी समीकरण पायलट के पक्ष में है। बड़ी खबर, राज्य में चुनाव से पहले पुलिस ने बरामद किए हवाला के 1.5 करोड़ रुपए। उदयपुर से गुजरात लेकर जा रहे थे पैसे। राजस्थान चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। आबकारी मामलों के साथ पुलिस हवाला कारोबार पर भी नजर गड़ाए हुए है और शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हवाला की 1,48,50,000 रुपए की राशि बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों एवं 1 नाबालिग को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस का अवैध किला बनी हिंडोली सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं है जीत। सब्जी और गुड़ उत्पादन में प्रदेश भर में अपना डंका बजाने वाली राजस्थान की हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में जन की आस्था के केंद्र रामेश्वर, लकड़ेश्वर, धुंधलेश्वर, रक्तदंतिका, जेठाल माता जैसे प्रसिद्ध मंदिर होने से हजारों के तादाद में आने वाले श्रद्धालु दर्शन करके मन्नतें मांगते हैं। और 61 ग्राम पंचायतों और नैनवा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली गुर्जर माली मीना और एससी बाहुल्य हिंडोली विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 1951 से लेकर अब तक हुए 15 विधानसभा चुनाव में से 10 बार कांग्रेस ने तो 5 बार भाजपा और उसके सहयोगी दल चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर, कामा सीट पर 2018 में चूक गई थी बीजेपी, इस बार कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी। राजस्थान की कामा विधानसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी जीत हासिल करने में चूक गई थी, लेकिन इस बार उसने कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी की है। माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय हो सकता है। 5 साल पहले साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कामा विधानसभा सीट पर लगभग 2,33,000 मतदाता थे और इस बार कुल मतदाता 2,59,000 हैं।
जिनमें 1,39,000 पुरुष और 1,20,000 महिला मतदाता हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटी राजस्थान के नवनिर्मित दिग जिले की कामा विधानसभा प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और कामा विधानसभा सीट मेवात क्षेत्र की प्रतिष्ठा माने जाने वाली सीट है। बड़ी कोई चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी एवं कांग्रेस तो आमने सामने है, लेकिन कुछ अन्य पार्टियां भी चुनाव में अपनी ताले ठोक रही है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कोटा में नयापुर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी एवं कांग्रेस पर हमला बोला। मीडिया से बातचीत में फ्री मोबाइल बांटने के मामले में कहा कि वोट को नोट से खरीदने का नया रूप सामने आया। आजाद ने कहा कि कांग्रेस एवं बीजेपी ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर खेल रही है और यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इनकी उदासीनता के कारण ही 13 जिलों के किसानों को नुकसान हो रहा है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया और कहा कि मैं पीएम मोदी के दृष्टिकोण को उचित नहीं मानता। वह मुख्यमंत्रियों की भागीदारी के बिना देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर परियोजनाएं शुरू करते हैं, वह केवल औपचारिकता निभाते हैं। और आज उन्होंने 6,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, काम पूरा होता नहीं वह शिलान्यास कर देते हैं। उन्होंने 6,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, मैंने 12,000 करोड़ का किया, लेकिन राज्य सरकार को सम्मिलित किए बिना इस तरह का काम करना उचित नहीं है। बड़ी खबर, सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर निशाना, मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही जांच एजेंसियां। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा। पायलट ने दिल्ली में कुछ पत्रकारों और आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी को लेकर टोक में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वो अब जगजाहिर हो चुका है। पायलट ने कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग के 90 से 95% छापे एवं कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है जो कि केंद्र सरकार के विरोधी लोग हैं और जो राजनीति में उनका विरोध करते हैं। पायलट ने कहा कि देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा और वह खुद भी इसे ठीक नहीं मानते। बड़ी खबर, पीएम मोदी की राजस्थान को सौगात 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और कहा कि भारत सरकार आज राज्य में रेल, रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे और ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुएगा। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लाल डायरी का राज खोलेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भाजपा मुख्यालय में रची गई थी साजिश। जोधपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से लाल डायरी का जिक्र किया। जोधपुर की जनता से सवालिया अंदाज में कहा कि लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की काली करतूत है। लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, सब खुलकर बाहर आना चाहिए कि नहीं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी लाल डायरी के राज खोलेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सीएम गहलोत ने भी लाल डायरी पर बातें की। मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लाल डायरी की साजिश भाजपा मुख्यालय में रची गई थी, लेकिन यह नाकाम हो गई है। गहलोत ने कहा कि सरकार गिराने के लिए लाल डायरी से जुड़ी साजिश में अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल थे। बड़ी खबर, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम डेट जारी, पुरुष कैंडिडेट्स को 25 मिनट में दौड़ना होगा 5 किलोमीटर। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान पुलिस की तरफ से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 26 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 अगस्त 2023 से शुरू हुई थी और इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 27 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया था। इस वैकेंसी के लिए अब परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है और बता दें कि परीक्षा कुल 5 दिनों तक चलेगी।